बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने 2 शेर पढ़े, जिसका मतलब यह है कि एहसान और हुस्न सलूक उस वक़्त तक एहसान है जब कि वो उसके अहल और काबिल लोगों पर किया जाए। नालायकों पर एहसान करना नामुनासिब है। बस अगर तू किसी पर एहसान क्या करे तो या तो खालिस अल्लाह के वास्ते सदका हो कि इसमें अहलियत की शर्त नहीं है, काफिरों और जानवरों पर भी किया जा सकता है, या फिर अहले कुराबत पर किया कर कि उनका हक़ कुराबत उनकी अहलियत पर गालिब है। और अगर ये दोनों बातें किसी जगह ना हो तो नालायक पर एहसान नहीं करना चाहिए। इन शेरों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु की तरफ इशारा था कि उनकी सहायत और बख्शिश ऐसी अहम थी कि हर कस और नाकस पर बारिश की तरह बरसती थी। अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रज़ियल्लाहु ने ये शेर सुनकर फरमाया कि ये शेर आदमी को बखील बनाते हैं। मैं तो अपने एहसान को बारिश की तरह से बरसाऊंगा। अगर वो करीम और काबिल लोगों तक पहुंच जाए तो वो यकीनन इसी के मुस्तहिक हैं कि उन पर एहसान किया जाए, और अगर न अहलों तक पहुंचे तो मैं इसी काबिल हूँ कि मेरा माल न अहलों के पास ही जाए। ये तवाज़ुन के तौर पर फरमाया कि मैं भी ना अहल, इसलिए मेरा माल भी नाकारा है, इसलिए नाकारों ही के पास जाना चाहिए। मोहम्मद बिन मुनकर रहमतुल्लाह अलैह एक मरतबा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुए और अपनी सख्त हाजत का इजहार किया। उन्होंने फरमाया कि मेरे पास इस वक्त बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अगर मेरे पास 10,000 रुपये होते तो सबके सब तुम्हें दे दी थी, मगर इस वक्त मेरे पास कुछ नहीं है। वो वापस चले गए। थोड़ी देर बाद खालिद बिन असद के पास से 10,000 का हदिया हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु की खिदमत में पहुंचा। फरमाने लगे कि मेरी बात का बहुत जल्दी इम्तिहान लिया गया। जब ही इब्नुल मुनकिर के पास आदमी भेजा और उनको बुलाकर वो सारी रकम उनके हवाले कर दी, जिसमें से 1,000 में उन्होंने एक बांदी खरीदी जिसके पेट से 3 लड़के पैदा हुए। मोहम्मद, अबू बकर, उमर तीनों की तीनों मदीना मुनव्वरा के आबिद लोगों में शुमार होते थे। क्या इन तीनों की इबादत में हज़रत आयशा का हिस्सा न होगा कि वही उनके वजूद का सबब हुई। हज़रत आयशा की सहावत के वाक़यात उनके अब्बा जान रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की तरह से इहाते से बाहर है। एक किस्सा हिकायत सहाबा में भी लिख चुका है कि 2 गोने दराहिम की बांटी, इन 2 बुरिया दराहिम की बांटी, और ये भी याद ना आया कि मेरा रोज़ा है और अफ्तार के लिए 1 दरहम का गोश्त ही मंगा लूँ। इन दोनों बोरियों में से 1 लाख से ज़्यादा दरहम थे। और इसी किस्म का एक और किस्सा भी रिवायत में है जिसमें 1,80,000 दरहम बताए जाते हैं। तमीम बिन उरू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने एक मरतबा अपने वालिद की खाला हज़रत आयशा को देखा कि उन्होंने 17,000 दीनार तकसीम किए, 17,000 दरहम तकसीम किए और ख़ुद पेवन लगा हुआ कुर्ता पहन रही थी। अब्बान बिन उस्मान रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक शख्स ने अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु को परेशान और जलील करने के लिए हरकत की कि कुरैश के सरदारों के पास जाकर ये कहा कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ने कल सुबह को आपकी कानी की दावत की है। सब जगह ये प्याम पहुंचता हुआ फिर गया। जब सुबह को खाने का वक़्त हुआ तो हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु के घर इतना मजमा इकट्ठा हो गया कि घर भर गया। तहकीक से मालूम हुआ कि ये सूरत पेश आई। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ने इन सब को बिठाया और बाजार से फलों के टोकरे मंगाकर उनके सामने रख दिए कि इससे शोगल करे, और बातचीत शुरू कर दी और बहुत सी बावर्चियों को हुक्म दे दिया कि खाना तैयार किया जाए। इतने में वो हजरत फलों के खाने से फारिग भी न हुए थे कि खाना तैयार हो गया। सब ने शर्मसेर होकर खाना खाया। इसके बाद हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ने अपने खजांचियों से पूछा, किया इतनी गुंजाइश है कि हम इस दावत के सिलसिले को रोज़ाना जारी रख सकें? उन्होंने अर्ज़ किया कि हाँ। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ने फरमा दिया कि इस मजमे की रोज़ाना सुबह को हमारे यहाँ दावत है, रोज़ आ जाया करें। ये ज़माना हज़रत सहाबा किराम के ऊपर फतूहात की कसरत का था, मगर इन हज़रात की सखावत के ज़ोर से माल इस तरह जल्द ख़त्म हो जाता था जैसे कि पानी छीलने में भरा और ख़त्म हुआ। इसलिए जब होता था तो खूब होता था, और जब वो ख़त्म हो जाता था तो अपने पास खाने को 1 दरहम भी न रहता था। न जमा करने का उनका दस्तूर था, न अपने लिए रहता करके रखना। ये जानते थे कि किस जानवर का नाम है। लाखों की मिकदार आई और मिनटों में तकसीम हो जाती थी।